दोस्तों आज हम इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इस ड्रामा को विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ड्रामा की। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि सियो जून जीकुन को हक कर रहा होता है, जिसे सूहो देख लेता है और यहाँ से इसकी कंटिन्यूशन होती है। जब सियो जून हक करता है तब जीकुन उसे धक्का मार के सॉरी कहती है, पर सूहो वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। फिर सियो जून वापस जा रहा होता है तो वो सूहो को देखता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करने के जाते हैं, जहाँ सूहो पूछता है तुम अब भी जीकुन को लाइक करते हो, क्या तुमने उसे कन्फेस किया? तब सियो जून बोलता है मैं जीकुन को डेट कर रहा हूँ। तब सूहो बोलता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तब सियो जून पूछता है क्या फिर तुम मेरे वजह से नर्वस हो? तब सूहो नहीं बोलकर पीने लगता है। फिर सूहो नशे में अपने घर जाता है। वो जीकुन के बारे में सोच रहा होता है और वो एंट्रेंस में ही सो जाता है। वहीं सियो जून स्टूडियो जाता है और वो सूहो से ज्यादा दुखी दिखता है और बेंच पर ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जीकुन सियो जून से मिलने जाती है। तब सियो जून कहता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो डेट पर नहीं आ सकता, और कहता है क्या तुम्हें पता है आज रात को सूहो वापस जा रहा है, क्या तुम्हें उसे गुड बाय नहीं कहना? अगर कहना है तो जल्दी जाओ। सियो जून उसे सूहो के घर जाने के लिए पुश करता है। फिर जीकुन सूहो के घर की ओर भागती है। सियो जून स्टेयर्स पे बैठकर रोने लगता है। यहाँ सियो जून जीकुन के साथ बिताए पल सब कुछ याद कर रहा होता है। वो और भी ज्यादा रोने लगता है, जहाँ सियो जून की हालत देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में जीकुन सूहो के घर जाती है। सूहो के दरवाजे के बाहर जीकुन सूहो का जोर से नाम पुकारती है और कहती है अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम क्यों आए यहाँ? तब सूहो उसे घर के बाहर देखकर शॉक हो जाता है। जीकुन उसे गले लगाकर कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब सूहो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सियो जून का प्लानिंग होती है। तब जीकुन घर जाने लगती है, पर सूहो उसे कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। फिर वो कार में बैठते हैं। वहाँ जीकुन पूछती है तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? तब सूहो बताता है मैं तुम्हारे लिए वरिड था कि तुम्हें मेरे वजह से परेशानी होती। तब जीकुन बताती है ब्रेकअप करना वेट करने से ज्यादा मुश्किल था, और वो पूछती है अगर मैं तुम्हें भूल जाती तो तुम क्या करते? तब सूहो कहता है मैं रो रो कर तुमसे बैक करता और तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता, और वो सब चीज के लिए सॉरी कहता है। और सूहो और जीकुन के घर की ओर कार चलाता है। जीकुन अपनी बहन और मिस्टर हान के बारे में बताती है। फिर जीकुन कहती है तुम बहुत चेंज हो गए हो। तब सूहो कहता है हम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तब जीकुन बताती है तुम पहले क्राइंग बॉय थे, और उसे टीज करती है। तब सूहो बताता है मैं बचपन में तुम्हारे लिए प्रिंस कॉमिक स्टोर में वेट करता था, मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करता था। पर जीकुन कहती है मैं बचपन से ही तुम्हें क्राइंग बेबी के नाम से पहचानती थी। आधे रास्ते में ही जीकुन उतर जाती है और वो पैदल जाने लगती है। फिर जीकुन घर पहुंचकर खुशी से की चेन को बॉक्स से उठाती है। यहाँ जीकुन बहुत ही खुश नजर आती है। अगले दिन जीकुन और सियो जून साथ में ड्रिंक और स्नैक्स खाने जाते हैं। सियो जून पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या बताने वाली हो, तुम्हारा फेस रीड करना बहुत ही इजी है। जीकुन सियो जून से थैंक यू और सॉरी कहती है। तब सियो जून कहता है तुम मुझे सॉरी मत कहो, मैं थोड़ा सा ग्रेडी हो गया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कन्फेस करके कंफ्यूज किया। यहाँ सियो जून पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। जीकुन मेकअप जॉब करने के लिए जाती है। तब जहाँ आइडल चैन जीकुन से पूछती है क्या तुम सियो जून को डेट कर रही हो? तब जीकुन नहीं कहती है। तब चैन कहती है सियो जून का एक स्टैंडर्ड है, वो ऐसे किसी को डेट नहीं कर सकता। आइडल चैन जीकुन को एक मेड की तरह ट्रीट कर रही होती है। तब जीकुन को गुस्सा आता है और तो वो आइडल से कहती है ये काम मैं छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के काम नहीं करूँगी। तब वहाँ मैनेजर आता है और जीकुन को धक्का मारता है, बट वहाँ सोजिन आती है और मैनेजर को एक स्पिन किक मारती है और वो जीकुन से पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो दोनों साथ में कैफे जाते हैं। सुजिन जीकुन से माफी मांगती है और बताती है कि मैं हमेशा से ही विनर बनना चाहती थी और मैं तुमसे सूहो को छीन कर विनर बनने का सोच रही थी, पर मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद जब मैं अपने पापा को छोड़कर आंटी के घर गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें कितना पेन दिया। तब फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं ही क्यों सूहो से मिलने जाती है। ह्यूक्यूं सूहो से लियो के गाने के बारे में बात करती है और ये बताती है कि अगर ये गाना तुम और सियो जून अगर गाओगे तो अच्छा होगा। तब सूहो मान जाता है। सूहो ह्यूक्यूं को उसकी मैरिज के लिए गिफ्ट देता है और वो सीधे घर जाता है तो म्यूजिक स्टूडियो वाले रूम में जाकर हेडफोन लगा के गाने के लिए काम शुरू कर देता है। अगले सीन में ह्यूक्यूं अपने बॉस सेलेना से पूछती है क्या मैं आइडल मेकअप कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ?
तब उसकी बॉस सेलेना कहती है, क्या तुम कोरियन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकती? यहाँ लिखा है यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज है वो कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले सीन में सूहा और ज्यूकुंग ह्यूकिंग की शादी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। सूहा ज्यूकुंग से उसके और सूहो के बारे में पूछती है और वो पूछती है, क्या तुम अब सूहो से मिलने नहीं जाओगी? तब ज्यूकुंग बताती है, आज सूहो तेहुन से मिलने जा रहा है। तब सूहा तेहुन का नाम सुनते ही ज्यूकुंग को सूहो को कॉल करने के लिए कहती है, पर सूहो कॉल नहीं उठाता। सूहा इंस्टाग्राम पे तेहुन और सूहो की फोटो देखती है जिसमें वो दोनों बार के बाहर होते हैं। इस फोटो से उन्हें पता चलता है कि ये हुक्कप बार है। वो तुरंत ही तेहुन को कॉल करती है और पूछती है, तुम कहाँ हो? तब तेहुन कहता है, मैं सूहो के साथ फन कर रहा हूँ। वो दोनों तुरंत ही बार जाते हैं। वहाँ तेहुन सूहो के लिए टैक्सी बुक कर रहा होता है क्योंकि सूहो नशे में होता है। ज्यूकुंग फिर टैक्सी से सूहो को घर ले जाती है। बाद में वो टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर बाद ज्यूकुंग टाइम चेक करती है, तब काफी रात हो चुकी होती है। वो देखती है उसे उसकी मॉम ने 3 मिस कॉल दी है। ज्यूकुंग को सूहा का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी मॉम को बताया है कि तुम आज रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। फिर ज्यूकुंग सूहो से ये बात कहती है। बाद में बहुत लेट हो जाता है इसलिए ज्यूकुंग सूहो के घर में ही रुक जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूहो ज्यूकुंग को ब्रेकफास्ट बना के देता है। तब ज्यूकुंग बताती है, तुम बहुत कूल हो, मैं तो रेमन भी ढंग से नहीं बना सकती। फिर वो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। अगले सीन में हम सियोजुन को देखते हैं जो सूहो के भेजे हुए गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जिसे सूहो ह्यूकिंग के साथ बैठ के सुन रहा होता है। बाद में ह्यूकिंग सूहो से पूछती है, सियोजुन का गाना कैसा है? तब सूहो कहता है, ठीक ठाक। तब सियोजुन उसे हिट करने जैसा प्रिटेंड करता है। तब ह्यूकिंग उन्हें फाइट करने से रोकती है और उन्हें कल शादी के लिए इनवाइट करती है। तब सियोजुन ह्यूकिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। फिर सूहो और सियोजुन साथ में कैफे जाते हैं। तब सूहो कहता है, मैं बेसिक से म्यूजिक सीखूंगा। फिर वो जोक्स बोल के हंस रहे होते हैं। सूहो सियोजुन को सिर्फ पानी पीने देता है। वो उसे कोक पीने से मना करता है और कहता है, ये सब पी के ही तुम्हारी वॉइस पहले जैसी अच्छी नहीं रही। तब सियोजुन सूहो से कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ हो? ये सब कुछ बताने के लिए। फिर शादी का दिन आता है। दूल्हा और दुल्हन रेडी हो रहे होते हैं। वहाँ ज्यूकुंग के बहुत सारे दोस्त आते हैं पर वहाँ सियोजुन नहीं आता क्योंकि वो बहुत बिजी होता है, इसलिए वो शादी अटेंड नहीं कर पाता। फिर बाद में ह्यूकिंग रिंग नापने के लिए रिंग पहनती है पर रिंग उसकी फिंगर में अटक जाती है। बाद में ह्यूकिंग के डैड रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। तब रिंग निकल तो जाती है पर रिंग घूमती हुई टेबल के नीचे रुक जाती है जिसमें आयरन के पतले पतले बार होते हैं। तब ह्यूकिंग वहाँ जाती है। वो रिंग निकालने की कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो अपना सर भी उसके अंदर डाल देती है पर उसका सर उसके अंदर अटक जाता है। फाइनली वो बार्स के साथ ही शादी के लिए जाती है और ड्रामेटिकली इनकी शादी हो जाती है। अगले दिन सियोजुन अपने डिप के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। फिर ज्यूकुंग वहाँ आती है और सियोजुन से कहती है, आज तुम कूल दिख रहे हो। तब सियोजुन बताता है, मैं हमेशा से ही कूल हूँ। फिर सेलेना सियोजुन का मेकअप करती है। ज्यूकुंग सेलेना को असिस्ट करती है। तब सेलेना ज्यूकुंग से कहती है, तुम आज अच्छा काम कर रही हो और अच्छे से फोकस भी कर रही हो। फिर सेलेना ज्यूकुंग को सियोजुन का मेकअप करने के लिए कहती है और कहती है, एज यंग स्टाफ मेंबर तुम बहुत अच्छा काम करती हो। तब ज्यूकुंग को बहुत खुशी होती है। सियोजुन ज्यूकुंग की नर्वसनेस भगाने के लिए जोक बोलता है। फिर ज्यूकुंग सियोजुन की लिप्स पे कलर करती है और उसका काम खत्म हो जाता है। सियोजुन उसे थैंक्स कहता है। ज्यूकुंग सियोजुन से कहती है, तुम नर्वस मत होना और अच्छे से डिप करो। तब सियोजुन उसे हाई फाई देता है। तब ज्यूकुंग भी हाई फाई देती है। तब वो नोटिस करती है कि सियोजुन का हाथ स्वेटी है, मतलब कि वो नर्वस है। तब सियोजुन ज्यूकुंग से कहता है, मैं नर्वस नहीं हूँ, मेरे पास आयरन का दिल है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सियोजुन का डिप दिखाया जाता है। सियोजुन वही सॉन्ग गाता है जिस सॉन्ग को खुद सूहो, सेयोन और सियोजुन ने साथ में गाया था। इस सॉन्ग को सुनकर सूहो इमोशनल हो जाता है और सेयोन और सियोजुन के साथ बिताए पल याद करता है। नेक्स्ट सीन में ज्यूकुंग और सूहो साथ में प्रिंस कॉमिक में कॉमिक पढ़ रहे होते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है ज्यूकुंग एक बुक उठाती है जिसमें हैप्पी एंडिंग लिखा होता है। यहाँ पर इस ड्रामा का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक माय ऑल वीडियोस।